नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे समुदाय की जो संख्या में बेहद विशाल है, जिसकी संस्कृति गहरी और समृद्ध है और जिसका इतिहास विद्रोह और स्वाभिमान की आग में तपकर निखरा है। आज हम आपको ले चलेंगे संथाल समुदाय की उस अनोखी दुनिया में, जिसे समझने के लिए सिर्फ एक नंबर काफी है। स्क्रीन पर देखिए, नंबर 3। ये कोई साधारण अंक नहीं है। इस एक नंबर में छुपी है संथाल समाज की विशालता, उनका महत्व और भारत की सांस्कृतिक पहचान में उनकी मजबूत मौजूदगी। दरअसल संथाल समुदाय भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। सोचिए, इतना बड़ा समुदाय जो देश की विविधता को और भी ज्यादा रंगीन बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी पहचान से। संथाल समुदाय मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बसा हुआ है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम, इन राज्यों में संथालों की बड़ी आबादी निवास करती है। और हाँ, ये भौगोलिक वितरण सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना भी जरूरी है। किसी भी समुदाय की आत्मा उसकी भाषा में बसती है। संथालों की भाषा है संथाली। संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी है, यानी इसकी जड़ें संस्कृत, हिंदी या तमिल जैसी भाषाओं से बिल्कुल अलग हैं। यही बात इसे खास बनाती है। और सबसे दिलचस्प बात, संथाली सिर्फ बोली जाने वाली भाषा नहीं है, इसकी अपनी लिखित लिपि भी है, जिसे कहते हैं ओल चिक्की। ओल चिक्की लिपि का निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। किसी भी समुदाय के लिए अपनी भाषा और अपनी लिपि होना उसके सांस्कृतिक गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। अब जरा संथाल समाज के भीतर झांकते हैं। उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनके जीवन के तौर तरीके। परंपरागत रूप से संथालों की आजीविका खेती और जंगल पर निर्भर रही है। शिकार करना, वन उपज इकट्ठा करना, यही उनका जीवन था। लेकिन समय के साथ बदलाव आया है। आज खेती के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरी और सरकारी योजनाओं पर निर्भरता भी बढ़ी है। ये दिखाता है कि संथाल समाज परंपरा और बदलाव दोनों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। हर समाज की तरह संथालों के पास भी अपनी एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था है, माझी परगना प्रणाली। इसे केवल पंचायत समझना बड़ी भूल होगी। दरअसल यही प्रणाली संथाल समाज की आत्मा है। गांव स्तर पर मुखिया को कहा जाता है माझी, जो रोजमर्रा के विवाद सुलझाता है। और जब मामला बड़ा होता है तो कई गांव मिलकर माझी परगना की बैठक करते हैं, जहां सामूहिक रूप से सामाजिक और न्यायिक फैसले लिए जाते हैं। संथालों की आस्था प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। उनके सबसे प्रमुख देवता हैं मरांग बुरु, अर्थात महान पर्वत आत्मा। संथाल मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज, पेड़, पत्थर, नदी, सब में आत्मा बसती है। और यही विश्वास उनकी जीवन शैली में साफ दिखाई देता है। संथाल संस्कृति उनके नृत्य, संगीत और लोक कला में जीवित रहती है। ढोल और मादल की गूंजती थाप, पारंपरिक नृत्य और दीवारों पर बनी रंगीन चित्रकलाएं, इन सब में उनकी पूरी विरासत सांस लेती है। अब आते हैं संथाल इतिहास के उस अध्याय पर जिसने उन्हें सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि प्रतिरोध की पहचान दी। हम बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह की। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। ये था अपने हक, अपनी जमीन और अपने सम्मान के लिए छेड़ा गया एक बड़ा जन आंदोलन। साल था 1855 से 56, यानी 1857 की क्रांति से भी पहले। संथालों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ हथियार उठाए। इस विद्रोह की दो बड़ी वजहें थीं। पहली, जमींदारों द्वारा जमीन और फसल की लूट, और दूसरी, अंग्रेजों की वो नीतियां जो संथालों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीन रही थीं। हर आंदोलन के अपने नायक होते हैं। संथाल विद्रोह के नायक थे सिद्धो और कान्हू मुर्मू। इन दोनों भाइयों ने अपने लोगों को एकजुट किया और अन्याय के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि आज भी संथाल समाज उन्हें देवतुल्य मानता है। तो इस पूरी कहानी से कुछ अहम बातें सामने आती हैं। संथाल भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। उनकी अपनी भाषा संथाली और लिपि ओल चिक्की है। उनका अपना मजबूत स्वशासन तंत्र है और उनका संघर्षपूर्ण इतिहास आज भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और अंत में एक सवाल,
क्या किसी समुदाय का संघर्षों से भरा इतिहास और उसकी आत्मनिर्भर परंपराएं आज भी उसकी पहचान को दिशा देती हैं? संथालों की कहानी यही बताती है कि विरासत सिर्फ अतीत नहीं होती, वो हमारे आज और आने वाले कल को भी आकार देती है।